मैं डॉक्टर काशिफ, मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर काशिफ ऑनलाइन। आपने देखा होगा मैं ज़्यादातर वीडियो स्ट्रेस पर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कुछ कहानियों पर बनाता हूं। और ज़्यादातर मेरी कहानियां जो है सर्वे बेस्ड होती हैं। मैं ज़्यादातर सर्वे करता हूं और बहुत करीब पहुंचने के बाद मैं सोचता हूं कि इस टॉपिक पर कहानी बनाई जाए। तो मुझे लगता है आज इस टॉपिक पर कहानी बनाई जाए कि स्कूल में बच्चों को मारे बगैर क्या काम नहीं चल सकता, पिटाई करे बगैर काम नहीं चल सकता। तो आइए आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। आखिरकार स्कूल में बच्चों को शारीरिक दंड क्यों दिया जाता है? तो स्कूलों में आपने देखा होगा कि स्कूलों में बच्चों को शारीरिक दंड, मारना पीटना कानूनी तौर पर, जबकि ये अपराध है, मना है, इसको आप नहीं मार सकते। खासकर भारत में तो है ही। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य यानी कंपलसरी शिक्षा का अधिकार नियम, यहाँ पे एक नियम भी है 2009 का, RTE एक्ट 2009 की धारा 17(1) के तहत शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न दोनों पर रोक लगाई गई है। और धारा 17(2) के तहत इसे एक दंडनीय अपराध भी माना गया है। इसके बावजूद ऐसे मामले भी सामने आते हैं जहां शिक्षक बच्चों को मारते हैं। हो सकता है कुछ शिक्षक ऐसा सोचते हो, पुरानी सोच और परंपरा उनके दिमाग में चलती हो। कुछ टीचर्स की मानसिकता अभी भी ये है कि बच्चों को अनुशासन सिखाना या उन्हें पढ़ाई में बेहतर बनाने के लिए शारीरिक दंड देना आवश्यक है, जिससे छड़ी के बिना बच्चे बिगड़ जाते हैं जैसी कहावतों से भी उनको टीचर्स को बल मिलता है। प्रशिक्षण की कमी, यानी मुझे ऐसा लगता है प्रशिक्षण की कमी यानी टीचर्स को बच्चों के साथ प्रभावी ढंग से व्यवहार करने में सकारात्मक अनुशासन के तरीकों के बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिलता। यह भी एक बात हो सकती है। दबाव, शिक्षकों पर अच्छा परिणाम देने के बहुत दबाव होता है, जिससे वे कभी कभी हताश होकर बच्चों पर हाथ उठा देते हैं। अभिभावकों की अपेक्षाएं भी इसमें एक भूमिका निभाती हैं। तो प्रेशर नहीं डालना चाहिए। कभी बड़ी कक्षाएं, जैसे बड़ी कक्षाओं में अनुशासन बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, जिससे शिक्षक कभी कभी नियंत्रण खो देते हैं और शारीरिक दंड का सहारा लेने लगते हैं। कानून की जानकारी का अभाव या उसका पालन ना होना, यह भी एक बड़ी बात हो सकती है। कई शिक्षकों और यहां तक कि कुछ स्कूल प्रशासकों को भी इन कानूनों की पूरी जानकारी नहीं होती या वे उनका पालन नहीं करते। तो इसके लिए जागरूकता की कमी भी हो सकती है। बच्चों और उनके माता पिता भी कई बार अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह से जागरूक नहीं होते और ऐसे मामलों की शिकायत करने से हिचकिचाते। जो सिस्टम है उसका फेल होना, शिक्षा प्रणाली जो होती है, सिस्टम है में निरीक्षण और जवाबदेही की कमी भी एक मेन कारण हो सकती है कि ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। भारत में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने स्कूलों में शारीरिक दंड को खत्म करने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश सभी स्कूलों से बच्चों की शिकायतों को सुनने और उन पर कार्रवाई करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के लिए कहते हैं, जिसमें शारीरिक दंड निगरानी सेल का गठन भी शामिल है। कुल मिलाकर बच्चों को मारना उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और ये उनके सीखने के अनुभवों को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। सकारात्मक अनुशासन और बच्चों के अधिकारों के प्रति अधिक जागरूकता और सम्मान को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। कि इस तरह के बहुत सारे YouTube चैनल हैं जो इस तरह की न्यूज़ हमेशा आती रहती है। कभी अखबार में आती है, कभी किसी तरह से आती है कि बस बच्चा नहीं पढ़ रहा, उसको उठा के डंडे शुरू कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। और जो भी इस तरह की होती हैं बातें, ये गलत बात है। तो हमें इन बातों का ख्याल रखना है। तो आइए इस गंभीर विषय को एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं और हम इस
कहानी में आपको बताने की कोशिश करते हैं कि एक ज्ञानदीप जो स्कूल है उसमें किस तरह से टीचर को समझाया गया, बताया गया, और ज्ञानदीप स्कूल ने किस किस तरह से क्या क्या स्टेप्स लिए अपने इम्प्रूवमेंट के लिए। तो आइए हम यहाँ कहानी शुरू करते हैं। एक ज़माने की बात है कि एक गांव में ज्ञानदीप नाम का एक स्कूल था। यहाँ बच्चे पढ़ने आते और शिक्षक उन्हें पढ़ाते थे। लेकिन इस स्कूल में एक पुरानी परंपरा थी, जब भी कोई बच्चा गलती करता या पढ़ाई में कमज़ोर होता या होमवर्क नहीं करता तो कुछ शिक्षक हाथ उठाकर या छड़ी का इस्तेमाल करके उसे ठीक करने की कोशिश करते थे। वे सोचते थे कि इससे बच्चे डरेंगे। और मदन सर जो गणित पढ़ाते थे अक्सर कहते, जब तक छड़ी नहीं बजेगी बुद्धि नहीं खुलेगी। उनकी ये बात सुनकर बच्चे सहम जाते थे। छोटी सी गलती पर भी डांट फटकार और कभी कभी तो पीठ पर एक हल्की फुल्की मार भी पड़ जाती। रवि नाम का एक बच्चा था। उसे चित्रकारी बहुत पसंद थी, लेकिन गणित में वह थोड़ा कमजोर था। जब भी गणित का टेस्ट होता और रवि के नंबर कम आते तो मदन सर उसे अंकल पोपट कहकर बुलाते और कभी कभी कान खींच देते। रवि को स्कूल आने से डर लगने लगा। उसके पेट में अक्सर दर्द रहता और वे बहाने बनाने लगा कि उसे स्कूल नहीं जाना। उसका मन हमेशा उदास रहता। गांव में एक नई प्रिंसिपल आई, सरोज मैडम। वे बहुत पढ़ी लिखी और दयालु थी। उन्होंने देखा कि बच्चे क्लास में खुलकर सवाल नहीं पूछते, डरते सहमते रहते हैं। उन्हें पता चला कि कुछ शिक्षक आज भी बच्चों को मारते पीटते हैं। सरोज मैडम ने एक दिन सभी शिक्षकों की बैठक बुलाई। उन्होंने कहा, साथियों, हमारा लक्ष्य बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि उन्हें खुशहाल और आत्मविश्वासी बनाना, अच्छा इंसान बनाना, अच्छा लेवल पर पहुंचाना, ये हमारा मकसद है। जब हम बच्चों को शारीरिक दंड देते हैं तो हम उनके शरीर पर नहीं बल्कि उनके मन पर चोट मारते हैं। उन्हें समझाया, कानून कहता है कि बच्चों को मारना या मानसिक रूप से ताड़ित करना गलत है और ये अपराध है। सरकार ने शिक्षा का अधिकार नियम बनाया है, जिसके तहत हर बच्चे को बिना किसी डर के सीखने का हक है। मदन सर बोले, मैडम, लेकिन बच्चे तो बिगड़ जाएंगे, अनुशासन कैसे आएगा? सरोज मैडम मुस्कुराई, अनुशासन डर से नहीं, प्यार और समझदारी से आता है, समझे? अगर रवि गणित में कमजोर है तो वे उसकी कमजोरी को समझना होगा, उसे अतिरिक्त मदद देनी होगी, ना कि उसे पोपट बुलाना या मारना होगा। जब हम बच्चों पर विश्वास करते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं तो वे खुद ब खुद जिम्मेदारी सीखने लगते हैं। उन्होंने आगे कहा, हमें बच्चों को सीखने के लिए, सिखाने के लिए नए नए तरीके सिखाने होंगे, जैसे कि खेल खेल में पढ़ाना, ग्रुप एक्टिविटीज कराना और उनसे दोस्ताना रवैया रखना। अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उसे डांटने या मारने की बजाय हमें उसे समझाना चाहिए कि उसकी गलती या का क्या असर होगा और उसे सही काम कैसे करना चाहिए। स्कूल में एक शिकायत पेटी भी रखी गई और बच्चों को बताया गया कि अगर कोई उन्हें मारे या परेशान करे तो वे उसमें अपनी बात लिख सकते हैं। शिक्षकों के लिए सकारात्मक अनुशासन पर वर्कशॉप आयोजित किए गए। धीरे धीरे ज्ञानदीप स्कूल का माहौल बदलने लगा। बच्चे अब खुलकर सवाल पूछते, हंसते, खेलते और सीखते थे। रवि भी अब गणित में बेहतर होने लगा था और क्योंकि मदन सर उसे प्यार से समझाना शुरू कर दिया था और उसकी चित्रकारी की तारीफ भी करना शुरू कर दी थी, अब उसे स्कूल आना बहुत अच्छा लगने लगा था।
इस कहानी से हमने ये सीख मिली कि शारीरिक दंड या किसी समस्या का हल नहीं है। बच्चों को मारना पीटना न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि ये उनके आत्मविश्वास को भी तोड़ता है और उन्हें स्कूल से दूर कर देता है। एक अच्छे शिक्षक का काम बच्चों को डराना नहीं, बल्कि उन्हें समझाना है, सिखाना है और उन्हें एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करना है। दोस्तों, ये मैंने आपको एक कहानी सुनाई बनाकर, और मुझे लगता है तमाम टीचर्स को और ये मैसेज ज़रूर जाना चाहिए, उनको ये समझ में आना चाहिए कि हमें किस तरह से स्कूल में डिसिप्लिन में रहकर बच्चों के साथ व्यवहार करना है। साथ में उन पेरेंट्स के लिए वो भी सुन लें, उनको भी अपने बच्चों को पर ध्यान देना है, उन्हें ये समझाना है कि बच्चों बेटा वहाँ पे स्कूल में रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, पढ़ने जा रहे हो पढ़ाई करना है, टीचर की इज्जत करना है। उन्हें यह समझाना है टीचर की इज्जत करने से हमेशा आपको इल्म मिलेगा, यानी विद्या बहुत अच्छी से मिलेगी, और माँ बाप की इज्जत करने से समाज में इज्जत मिलती है। आपको इस तरह की बातें अपने बच्चों को बनानी पड़ेगी, और अपने घर में ही आप एक काउंसलिंग पार्ट अपना टाइम बनाइए, बच्चों से बात करिए और बच्चों को हर रोज समझाइए बेटा सही क्या है और गलत क्या है। तो इसलिए स्कूल का काम क्या है कि अपने टीचर्स के लिए हमेशा काउंसलिंग सेंटर बनाएं, काउंसलिंग करवाएं उनकी, और तमाम टीचर्स की हफ्ते महीने 15 दिन में उनकी काउंसलिंग ज़रूर करवाएं। और अगर इस केस में मेरी ज़रूरत चाहते हैं डॉक्टर काशिफ से, तो डॉक्टर काशिफ ऑनलाइन मेरे चैनल का नाम है, तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। मैं भी आपके स्कूल में आकर कुछ टिप्स आपके टीचर्स को दे सकता हूं कि आपको फ्यूचर में किस तरह से अपने स्टूडेंट्स के साथ बिहेव करना है, आपके एटीट्यूड कौन है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होगा। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए मैं किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए तैयार खड़ा हूं, तो आप मेरे से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है और अच्छी लगी है तो आप इसे प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स ज़रूर करिए और बताइए कि क्या मैं टीचर्स को सही संदेशा दे रहा हूं। अगर टीचर्स को सही संदेशा दे रहा हूं तो मेरी हर टीचर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हाथ पे कंट्रोल करिए और अपनी ज़बान को बाहर निकालिए और उससे बताइए कि हमें क्या करना है। बच्चों को बताइए बेटा तुम इस देश का फ्यूचर हो, इस देश की ज़िंदगी हो, इस देश को तुम्हारे हाथों में सौंप के जाना है, और तुम्हारा घर पे भी नाम होगा, देश में भी नाम होगा, समाज में भी नाम होगा, और आप अगर सफल अच्छे स्टूडेंट बनेंगे।